नमस्कार आप सभी को और एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑन द चैनल द लर्निंग विंडो। आज हम एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पर हम सीटेट के इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज। यहाँ पर हम हर एक टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट रहा है या बार बार पूछा गया है एग्जाम में उसको देखेंगे और उसको डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पिछले ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार उनको भी गो थ्रू कर लेंगे, चाहे वो हम एक करें या दो करें। तो जब भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे पेपर के अंदर तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट। तो शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है इन दिस वीडियो दैट इज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो सीरीज रहेगी ये कंप्लीटली टॉपिक वाइज सीरीज रहेगी। वी हैव एनालाइज्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सीटेट ने पूछे हैं। क्वेश्चन पेपर्स को हमने पूरा अच्छे से एनालाइज किया है, चाहे आप पेडागोजिकल फॉर्म में देखें या डायरेक्टली क्वेश्चन टॉपिक से आया हुआ है उस फॉर्म में देखें। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और बार बार सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है बट दे आर वेरी इजी टू सॉल्व, और वहां पर हम कर देते हैं गलती जिससे हमारा एक नंबर कट जाता है। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज एक और सीरीज है जहां पर हम डेली 15 मिनट्स का प्री वाईक्यू सॉल्व करते हैं या मोर देन दैट ऑल्सो। उससे रिगार्डिंग जो वीडियोज हैं वो सीटेट का एक प्लेलिस्ट है जिसका आपको पिन अप कर दिया जाएगा हियर ऑन द टॉप, तो आप एक बार वो देख सकते हैं। करेक्ट। और अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। पहली बात तो एक थिंकिंग का टाइप है और सिर्फ ये दो थिंकिंग नहीं, एक और थिंकिंग होती है। करेक्ट। सो बेसिक जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग पर ही आते हैं। थिंकिंग क्या है, सोचना क्या है, जिसे कहते हैं सोच है, विचार है, वो क्या है? थिंकिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है जहां पर अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कोई भी चीज है उसको समझा जाएगा, उसको दिमाग में प्रोसेस किया जाएगा और उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर किया जाएगा। तो ये सारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं, है ना, जो दिमाग के अंदर चलती हैं, जो साइकोलॉजिकली चलती हैं, जिसे हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं। तो थिंकिंग ऐसी प्रक्रिया है जहां पर चीजों को समझा जाता है, उसको दिमाग में प्रोसेस किया जाता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें, और कुछ इंफॉर्मेशन भी स्टोर की जाती है। तो वो क्या है? थिंकिंग है। ये हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हेल्प करती है। जितने भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं, चाहे रीजनिंग करना हो, किसी चीज के बारे में सोचना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनहांस क्रिएटिविटी को भी एनहांस करता है। करेक्ट। तो क्रिएटिविटी जो भी आती है वो थिंकिंग के थ्रू ही आती है। अब हमें ये देखना है क्या वो जो थिंकिंग है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्या वेज हैं बेसिकली। तो थिंकिंग के दो प्रकार के यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉय पॉल गिलफोर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, दोनों ही टर्म्स को, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग इन 1946। The convergent and divergent thinking are two natural forms of thinking. दो natural form में exist करने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो हैं convergent और divergent thinking। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है अगर इस वर्ड को समझें, जैसे कि आप ऊपर वाले डायग्राम में देख रहे होंगे। सबसे पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग। एक बिंदु दिया हुआ है और चारों तरफ से एरोज उसके पास जा रही है। कन्वर्स का मतलब होता है एक जगह आना, इकट्ठा होना, है ना। तो जब इस तरीके की थिंकिंग होती है इसका मतलब है कन्वर्जेंस रेफर्स टू थिंकिंग दैट लीड्स टू अ सिंगल करेक्ट सोल्यूशन। जब हम किसी एक करेक्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है? अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाना, उसे कहते हैं। कई बार रोड ब्लॉक होते हैं ना, एंड वी से कि रोड डाइवर्ट किया गया है ना, रोड डाइवर्टेड है आगे से। तो डाइवर्ट मतलब अलग जगह से मुड़कर आना या अलग जगह से निकलना। तो वैसे ही यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग किसको रेफर करती है? टू द थिंकिंग दैट लीड्स टू अ नंबर ऑफ करेक्ट सोल्यूशंस। कि हम यहाँ पे सिर्फ एक सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल एरियाज में जा रहे हैं जहां पर हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन और उत्पन्न हो रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, अगर ये कैसे वाला सवाल उठा तो वो भी इस सर्च में के
प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, कैसे होते हैं, कैसे सनलाइट प्रभाव डालता है, ये क्यों होता है, जाइलम फ्लोएम का क्या रोल होता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये डाइवर्जेंट थिंकर जो है वही ऐसे क्वेश्चंस को उत्पन्न कर पाता है और तब डिफरेंट क्वेश्चन से एक आंसर पर एक मल्टीपल सॉल्यूशंस उसके निकल कर आते हैं। अगर एक सोल्यूशन आता है या हम एक ही के बारे में सोच रहे होते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग में अगर आप देखें तो बीच में ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अलग एरियाज में बाहर की तरफ आप देखेंगे एरोज बन रहे हैं और वहां से आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, करेक्ट। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी कन्वर्जेंट थिंकिंग तो देखेंगे कि दिमाग का फोकस किस पर है, दिमाग का फोकस सीधा सीधा आंसर पर है, जितने भी फैक्ट्स हैं वो इकट्ठे करने हैं और एक पॉसिबल सोल्यूशन जो करेक्ट सोल्यूशन है उसकी तरफ जाना है। बेसिकली ये पिक्चर ये कहता है। एंड मे बी यू कैन हैव मल्टीपल वेज जो आप इस पिक्चर को देखकर सोच रहे होंगे, आपका एक अलग अनुमान भी हो सकता है, कोई और प्रतिक्रिया भी हो सकती है, या आप इस पिक्चर को किसी और तरीके से भी एसिमुलेट कर सकते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। एक वे था जो आई टोल्ड यू अपने वे से, एक वो तरीका हो सकता है जो आपको लगता है और आप इसको बेहतर समझ सकते हैं उस लॉजिक के साथ, दैट इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब आपने सारे कन्वर्जन क्या किया, सारे चीजों को कन्वर्ज किया, एक जगह इकट्ठा किया, ओके दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, एंड आई रीच टू वन सोल्यूशन, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जहां से आप और क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके पास, आप उसके सोल्यूशन को ढूंढते ढूंढते अलग अलग सोल्यूशंस निकाल लेते हैं और अलग अलग आइडियाज जनरेट करते हैं, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। नाउ on the next page we can see that divergent thinking and convergent thinking क्या है। So here we can say जो divergent thinking है is a creative thinking process that generates new and original solutions to problems. It is a thought process used to generate creative, ये creativity। बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग में अगर आप देखें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सम रेक्टेंगल्स आर फॉलन दिस वे, सम सर्कल्स आर दिस वे, कुछ स्क्वायर हैं, कुछ रेक्टेंगल्स हैं और वो उल्टे पुल्टे डायरेक्शंस में हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग एक ऐसा क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस है जहां पर न्यू और ओरिजिनल सॉल्यूशंस जो हैं किसी भी प्रॉब्लम के वो जनरेट किए जाते हैं। बेसिकली अगर आप कहें तो एक क्रिएटिव वे ऑफ थिंकिंग है जहां पर हम अलग अलग तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या अलग अलग आइडियाज जनरेट करते हैं, तो इसे क्रिएटिव थिंकिंग और हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी कहा जाता है। किसको? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। ऑन द अदर हैंड अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, इट इज अ टर्म दैट सेंटर्स ऑन लुकिंग फॉर अ सोल करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग एनी इशू थ्रू अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड कोहेरेंट एडवांसेस। यानी कि अलग अलग वे से हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें या एक प्रॉब्लम पर आए तो उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। हम देख रहे हैं कि सारे ही जो ब्लॉक्स हैं वो एक सीक्वेंस में अवेलेबल हैं, साथ में यहाँ पे कोई ट्रायंगल, कोई रेक्टेंगल, कोई सर्कल नहीं है। क्या है? सभी के सभी ब्लॉक्स हैं, क्यूब्स हैं, है ना। तो सब एक फिक्स्ड पैटर्न जैसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी थिंकिंग होती है लेकिन इन अ लीनियर वे, एक सीधे तरीके से। इसीलिए इसको क्रिटिकल थिंकिंग, वर्टिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग या लीनियर थिंकिंग भी कहा जाता है। अगर ये सारे वर्ड्स आए तो आपको ध्यान रखना है while marking your answers in your paper. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन कि क्या है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। इट सीक्स वेरियस सोल्यूशन, अलग अलग सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं, यूज्ड इन स्पेसिफाइंग ऑप्शंस। मान लीजिए कि काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास और आपने कुछ सेलेक्ट करने हैं या कुछ और इन्वेंट करने हैं, तो उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड फेसेट्स, यानी कि हम और एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं व्हेन वी डू डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी तो हम एक के बाद दूसरी सीढ़ी और दूसरे के बाद तीसरी सीढ़ी एंड सो ऑन हम जनरेट करते रहते हैं आइडियाज। वेलकम्स रिस्क टेकिंग, यहाँ पर जो लर्नर होता है या जो थिंकर होता है वो नए नए रिस्क जो है वो डेवलप करता है, क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल और आप डाइवर्जेंट वे में सोच रहे हैं तो आप उसको उसके मल्टीपल फेसेट्स को देखेंगे, आप मल्टीपल चीजों को देखेंगे, तो इसलिए रिस्क टेकिंग जो है वो बढ़ जाता है। कवर्स मैसिव एंड मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट्स,
मतलब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स और मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं व्हेन डाइवर्जेंट थिंकिंग इज टेकिंग प्लेस। एसोसिएटेड विद पॉजिटिव मूड के जो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं उनके पास इतने आइडियाज या क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं दैट इट शोज कि उनके पास एक पॉजिटिव मूड है फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क। नेक्स्ट इज मेनली इन्वॉल्व्स द राइट ब्रेन। तो जब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इट इज assume that the right brain is more active as compared to the left brain when we are performing divergent thinking। इसके बाद है favors quantity over quality। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर होता है, यानी कि अलग अलग वेज कर रहे हैं तो इट फेवर्स क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। प्रोसेस यूजली टेक्स अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं उस काम के अंदर, तो हमें जाहिर है कि टाइम तो लगना ही है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जब हम करते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर तो उसमें काफ़ी समय लगता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेसेस। कमिंग अप टू द कन्वर्जेंट थिंकिंग, इट फोकसेस ऑन अ सिंगल आंसर। एक सिंगल आंसर तक जाना है, हमारा आंसर मिला, खत्म बात, ठीक है। रीयूजेस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हमारे पास जो पिछली नॉलेज हमारे पास है, जो भी कोई जानकारी हमारे पास है उसको हम पुनः यूज करते हैं। एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग, बहुत एफिशिएंट होते हैं कि डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि एक ही आंसर तक पहुंचना है तो जल्दी से हमें डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट इज मेनली कंसर्न विद अ एग्जैक्ट व्यू पॉइंट, कि ये यहाँ पर इनका फोकस होता है कि एग्जैक्ट व्यू पॉइंट मेरे को देना है एंड दे आर मेनली कंसर्न अबाउट दैट ओनली। फोकस इज ऑन लेस एम्बिगुअस आंसर, जहाँ पर बहुत घुले मिले से आंसर्स नहीं होते उन पर फोकस करते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस अलर्ट। और इनका जो आंसर है दैट शुड बी वेरी क्लियर, बहुत सटीक आंसर होना चाहिए। एम्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट कॉन्सेप्ट, और इनका उद्देश्य होता है कि सबसे एफिशिएंट कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना, किसी एक को आइडेंटिफाई करना। एसोसिएटेड विद अ सिनिकल मूड, और ये किससे एसोसिएटेड है, जहां पर हम पॉजिटिव मूड की बात कर रहे थे डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर, यहाँ पर हम देखते हैं कि सिनिकल जो मूड है उसके बारे में बात होती है। अब सिनिकल मूड से कैसे समझेंगे, जो लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं, प्योरली मोटिवेटेड होते हैं बाय सेल्फ इंटरेस्ट, इनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा होता है एंड बाकी और चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल नहीं होते, बट दे बिलीव कि ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही मोटिवेटेड होते हैं प्योरली। स्टिमुलेट्स द लेफ्ट ब्रेन, जहां डाइवर्जेंट थिंकिंग में वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्टिवनेस ऑफ राइट ब्रेन, कन्वर्जेंट थिंकिंग में लेफ्ट ब्रेन स्टिमुलेट होता है। ये क्वालिटी पर फोकस करते हैं क्वांटिटी से ज्यादा, एंड क्योंकि यहाँ पर एक आंसर तक पहुंचना होता है, क्लियर गोल होता है, तो इसलिए इसको शॉर्टर टाइम लगता है, ठीक है। और अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डाइवर्जेंट एक्टिविटीज की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, लंबे लंबे सेशंस चल सकते हैं, कितने से कितने आइडियाज जनरेट हो जाते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है। क्रिएटिव राइटिंग, जहां पर स्टोरीज को क्राफ्ट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स और कैरेक्टर्स इन्वेंट किए जाते हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग। या ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स, जहां पर कोई अंत नहीं है, बिल्कुल खुला है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कीजिए और आप इसके किसी भी दिशा में जाइए, है ना। ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे डिजाइनिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट विद नो प्री डिफाइंड आउटकम, कि इसका आउटकम क्या होना चाहिए, बट आपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सेलेक्ट करना है, वर्क इज डन, करेक्ट। इसके बाद मैथ्स प्रॉब्लम, कि हमें पता है कि सोल्यूशन है और इसका इस वे से आंसर निकलेगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर हमको अपनी पुरानी जो नॉलेज हमारे पास है उसको रिकॉल करना होता है, ठीक है। ओके, देन मूविंग ऑन। ये है एक क्वेश्चन जो 2024 के ही पेपर में आया है, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। एंड नाउ लेट अस सॉल्व इट। व्हाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग इज डैश, कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश। क्या होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग में और कन्वर्जेंट थिंकिंग में? पहला ऑप्शन है इट एनकरेजेस मल्टीपल आंसर, और डाइवर्जेंट थिंकिंग दूसरे ब्लैंक में आएगा इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन। Second option is fixed on one correct solution and encourages multiple answer. तो थर्ड आएगा promotes mathematical abilities, और फोर्थ इसका ऑप्शन है convergent thinking promotes verbal abilities. Fourth option is promotes verbal abilities and vice versa promotes mathematical abilities.
तो अभी हमने डिस्कस किया जस्ट अभी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम मल्टीपल आंसर्स की तरफ जाते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम क्या करते हैं, एक आंसर की तरफ जाते हैं। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट समझे मैथमेटिकल एबिलिटीज वाला, तो मैथमेटिकल एबिलिटीज मैथ्स की जब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं तो वी नो दिस इज द प्रॉब्लम और इसका यही पॉसिबल एक आंसर होगा। अगर आप 2+2 ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, करेक्ट। तो मैथमेटिकल एबिलिटीज जो है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करता है, ठीक है। वेराज वर्बल एबिलिटीज भी उसी का हिस्सा हो सकती हैं। इवन वर्बल एबिलिटीज का इस्तेमाल डाइवर्जेंट थिंकिंग में भी किया जाता है। सो आपको अब अपना आंसर मार्क करना है एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको लगता है कि हमको और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना है, प्लीज लेट अस नो आपके टॉपिक्स क्या हैं, आपके डाउट्स क्या हैं इन द कमेंट सेक्शन, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच, आई रियली होप यू गेट हेल्प फुल नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो कंटेंट। आपको सीखकर अच्छा लगा होगा, आपको क्लियरिटी हुई होगी अबाउट द टॉपिक। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, लेट मी नो, अपना कमेंट एक छोड़ के जाइएगा जो भी आपके डाउट्स हैं, या यू वांट द सेशन टू बी मोर क्रिएटिव और मोर एक्सप्लेनेटरी, और बड़ा सेशन चाहिए या और डिटेल्स चाहिए, क्वेश्चंस इन्वॉल्व करना है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन अदर वीडियोज।